शहर के बीचों बीच एक पुरानी बस्ती थी, जिसे हटाकर सेठ चंपकलाल अपना रॉयल पैराडाइज मॉल एंड रेजिडेंसी बना रहा था। बस्ती वालों को डरा धमकाकर भगा दिया गया था, सिवाय विक्की के घर के। सेठ चंपकलाल का उसूल सीधा था, पैसा फेंको तमाशा देखो, और अगर तमाशा ना दिखे तो जज खरीद लो। विक्की के घर के बाहर बुलडोजर खड़ा था। बंटी कांप रहा था। बंटी, भाई अब तो निकलो, ये सेठ हमें कंक्रीट में चुनवा देगा। ये मुगले आजम का जमाना नहीं है, लेकिन सेठ अकबर से कम नहीं है। विक्की ने चाय की चुस्की ली और मुस्कुराया। विक्की, बंटी, तू जानता है इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहां लोग नियम नहीं पढ़ते, सिर्फ जुगाड़ ढूंढते हैं। और सेठ ने एक जुगाड़ 15 साल पहले किया था, जो आज उसके गले की हड्डी बनेगा। विक्की ने पिछले 4 रातें जागकर म्युनिसिपालिटी के धूल भरे पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले थे। उसे पता था कि सेठ चंपकलाल कंजूस है, इतना कंजूस कि अगर वो मर जाए तो यमराज से भी डिस्काउंट मांग ले। सेठ ने 15 साल पहले इस जमीन पर टैक्स बचाने के लिए एक बहुत बड़ा खेल खेला था। उसने इस कमर्शियल जमीन को एग्रीकल्चरल लैंड फॉर एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के लिए कृषि भूमि घोषित करवाया था, ताकि उसे कमर्शियल टैक्स ना देना पड़े और सरकारी सब्सिडी मिले। कागज पर लिखा था, यहां सिर्फ दुधारू पशु और खेती का काम होगा, लेकिन जमीन पर आज 50 मंजिला इमारत खड़ी थी, जहां 5 करोड़ का फ्लैट बिक रहा था। विक्की, देख रहा है बंटी, सेठ ने सरकार को चूना लगाया कि यहां भैंस बंधेगी, और अब यहां इंसानों को बांधने यानी फ्लैट बेचने की तैयारी है। उद्घाटन का दिन। रॉयल पैराडाइज जगमगा रहा था। मंत्री जी रिबन काटने आने वाले थे। मीडिया वाले ऐसे खड़े थे जैसे मुफ्त की बिरयानी बंटने वाली हो। सेठ चंपकलाल माइक पर चिल्ला रहा था, ये प्रोजेक्ट शहर की शान है। यहां आपको वो सुकून मिलेगा जो हिमालय पर भी नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि हिमालय पर ट्रैफिक का शोर नहीं होता और यहां तो हॉर्न नहीं लोरी है। तभी गेट पर हलचल हुई। सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए आए। गार्ड, सेठ जी, अनर्थ हो गया, गेट पर बहुत भीड़ है। सेठ, अरे तो आने दो, ग्राहक होंगे। गार्ड, सर ग्राहक नहीं, जानवर है। विक्की गेट पर खड़ा था। उसके पीछे 50 गधे यानी डोंकीज और 20 गायें खड़ी थीं। हर गधे के गले में एक तख्ती लटकी थी, मैं असली मालिक हूं। मीडिया के कैमरे घूम गए। सेठ चंपकलाल का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया, न तीखा न मीठा, बस पिचकने वाला। सेठ गुस्से में विक्की के पास आया। सेठ, ओए 2 कौड़ी के वकील, ये क्या ड्रामा है? मेरे प्रीमियम मॉल के आगे ये गधे क्यों खड़े हैं? विक्की ने माइक मीडिया से छीन लिया। विक्की मुस्कुराते हुए, देवियों और सज्जनों, माफ कीजिएगा, सेठ जी ने 2010 के एफिडेविट में लिखा था कि ये जमीन पशुपालन केंद्र है। कानूनन यहां सिर्फ जानवर रह सकते हैं। अगर यहां इंसान रहेंगे तो ये लैंड यूज का उल्लंघन है और पूरी बिल्डिंग अवैध घोषित होकर सील हो जाएगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मंत्री जी ने कैंची वहीं छोड़ी और अपनी कार की तरफ ऐसे भागे जैसे घोटाले की फाइल खुल गई हो। विक्की ने एक सरकारी दस्तावेज लहराया। विक्की, धारा 420 और लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत अगर ये मॉल है तो सेठ को पिछले 15 साल का कमर्शियल टैक्स ब्याज सहित भरना होगा, जो करीब 500 करोड़ है। और अगर ये तबेला है तो मेरे ये दोस्त आज से 5 करोड़ के फ्लैट में रहेंगे। सेठ चंपकलाल पसीने से भीग चुका था। उसका 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट एक 10 रुपए के स्टैंप पेपर की वजह से लटक गया था। सेठ फुसफुसाते हुए, क्या चाहिए तुझे? पैसे? फ्लैट? विक्की, ना भाई, मुझे ये बस्ती वापस चाहिए। और हाँ, मॉल को लीगल करने के लिए तुझे 500 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ेगा। वो भर दे, फिर मॉल खोल। तब तक ये गधे यहीं घास चरेंगे। वैसे भी तेरा मॉल और ये गधे दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों सिर्फ शोर मचाते हैं, काम कुछ नहीं आता। सेठ को हार माननी पड़ी। मीडिया ने उसे गधों का सेठ घोषित कर दिया। भारी जुर्माना भरने के बाद मॉल लीगल हुआ, लेकिन विक्की की बस्ती को हेरिटेज का दर्जा मिल गया। विक्की का एक और लूप होल। विक्की और बंटी अब उसी बस्ती में चाय पी रहे हैं। बंटी, भाई मान गए, सिस्टम हिला दिया। विक्की, बंटी, सिस्टम तो पहले से ही हिलने के लिए बना है, बस सही जगह पर एक छोटा सा पेच कसना पड़ता है। बाकी काम तो इनके खुद के लालच वाले नियम कर देते हैं। कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें छोटे कीड़े, आम आदमी फंस जाते हैं और बड़े जानवर यानी अमीर उसे फाड़ कर निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी एक छोटा कीड़ा यानी विक्की उस जाले को ही हथियार बना लेता है। टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ें, वरना कोई और पढ़ लेगा तो लेने देने पड़ जाएंगे।